हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है दिन की नहीं इवनिंग की टाइम स्टार्ट हो गई है, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। और ब्लॉग स्टार्ट करना मैं एक्चुअली मॉर्निंग से चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था जिसकी वजह से मैं बोली अब स्टार्ट करती हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया। लेकिन मैंने अब जाके बोला कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और ब्लॉग स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो आज तक के जो रिपोर्टर थे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आज तक के न्यूज़ एंकर थे रोहित सरदाना, उनका मृत्यु हो गया है कोरोना के वजह से। मतलब कोरोना तो था ही उन्हें, लेकिन उनका हृदय गति रुक गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत अजीब लगा। मतलब किसी के भी काम पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ना बेसिक अब इस समय हो गई है जरूरत, वो जो इंजेक्शन है और जो ऑक्सीजन है, ये सब अगर से टाइम से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे तो उनका तो हृदय गति रुकने की वजह से मृत्यु हुई, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सिचुएशन क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो गई है, खास करके महाराष्ट्र मुंबई की। मैं तो जहाँ रह रही हूँ वहाँ का न्यूज़ अब देखना ही बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि बस न्यूज़ देखने से बस हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं। और उनकी फैमिली को ये जो हुआ है, उन्हें शक्ति दे ये सब सहने की, क्योंकि किसी के लिए किसी के पापा चले गए, किसी के पति चले गए, किसी का बेटा चला गया, सिर्फ मामूली से ही पहले उनका तबीयत खराब हुआ, फिर उनको कोविड हुआ। इंसान कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। मुझे भी मतलब एकदम इमीडिएटली, मतलब दोपहर में मुझे पता चला 4 बजे। मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, बंद कर चुकी हूँ न्यूज़ देखना, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट पता चला, 4 बजे मुझे पता चला। तो ये सब देखते हुए ना मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब उनका मैं न्यूज़ तो नहीं हस्बैंड चालू करने दिए मुझे, क्योंकि देख के मैं घबरा जाती, इसलिए मैं अपने यूट्यूब पे ही जितना उनकी वीडियोस थे, उनके बच्चों के फैमिली के वीडियोस थे, वो सब देख के मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक देख के लगता है ना कि आज कल इनका लाइफ कैसा था और आज इनकी लाइफ क्या हो गई, वो सब देख के बहुत हर्ट होता है। लेकिन क्या हम कुछ कर नहीं सकते। तो वही मैं उनकी परिवार को शक्ति दे ये सब सहने की। और अभी यही मैं वीडियो स्टार्ट किया, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करने, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़रूरी है हमारे एक्सरसाइज, योगा बहुत ज़रूरी हो गया हमारे शरीर के लिए। घर में तो हम लोग बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाते थे कम से कम एटलीस्ट हमारा जो स्वेट था वो हमारे शरीर से निकलता था, जिसकी वजह से हमारे टॉक्सिस हमारे शरीर से जाते थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। घर में बैठ कर कंटिन्यू फैन के नीचे, एसी के नीचे बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे और ही ज़्यादा हमारे बोलते हैं ना, बॉडी खा तो रहे हैं, हम हेल्दी फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक एक्सरसाइज अपने शरीर अपने मतलब रेगुलर रूटीन में ना शामिल करो ना, और इस सिचुएशन में तो हमारा शरीर नहीं हमें साथ देगा कंटिन्यू सही से रहने के लिए। तो एक्सरसाइज योगा बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर एक्सरसाइज करके फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। इसका तेज मत लो, स्लोली ऐसे बैठते हैं। बंद कर। स्ट्रेट बैठ करो, स्ट्रेट, दोनों हाथ खींच के आगे लो। मेरा मुड़ा है ऐसे ऐसे। नहीं आता देखो।
मेरा पेट बिल्कुल कुछ होता नहीं है। आप क्या करती हो, सांस लेके छोड़ती हो? झटका देने का पेट में, मेरा पेट होता ही नहीं है। मन कर बड़ी हिल रही है। यहाँ मैंने आप लोग को बताने के लिए किया है कि सांस को ना मतलब अपने जो ऑक्सीजन रहता है उसको इनहेल कर लेने का, उसके बाद फिर उसको जितना टाइम तक आप अंदर रख सकते हैं कोशिश करने का रखने की, फिर उसके बाद फिर बाहर निकालने का कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये हमारे जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना, ये हमारे इंक्रीज करता है, जो हमें मतलब ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है, कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ये बढ़ाता है। तो इसे भस्त्रिका बोलते हैं करने के लिए। बहुत ही हमारे चेस्ट के लिए, स्टमक के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। स्टमक के लिए कपालभाति बहुत अच्छा होता है, और श्वास के लिए, ऑक्सीजन के लिए अनुलोम विलोम और ये भस्त्रिका, ये बहुत ही सही होता है ये टाइम पे। तो पहले कैसे करने का, सांस लेने का बहुत जोर से, और उसके बाद उसे अंदर रखने की कोशिश करने का, जितना टाइम तक आप अंदर रख सकते हैं कोशिश करने का, उसे अंदर ही रखें। फिर छोड़ देने का, ऐसे कि काफ़ी टाइम तक, मतलब 4 से 5 बार, स्टार्टिंग में 4 से 5 बार करने का, एक्सरसाइज करने के बाद करने का, ताकि ये आपकी लेवल और बढ़ जाता है। आप लोग ने देखा एक्सरसाइज करके हो गई, पूरे पसीने पसीने छूट गए काफ़ी तेज, ये देखिए। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँगी, नहाऊँगी। अभी नहीं, मैं नहाऊँगी मैं रात को सोने के पहले, अभी फ़िलहाल नहीं। अभी मैं थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद फिर कुछ टाइम रुक के उसके बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी, और दिया बत्ती भी करना है। अभी कृष्णा दिया बत्ती करेगा मुंह हाथ धो के अच्छे से, और मैं जा रही हूँ कुछ अभी मुंह हाथ धो के कुछ खाने की तैयारी कर दूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी वीडियो। पसीना इतना निकला है ना, ये समय पसीना ऐसा निकल रहा है ना कि क्या बोलने का। और अगर से एक्सरसाइज कर लो तो और। तो यहाँ फिर आ गई मैं रात का खाना तैयार करने के लिए। तो ये मटकी मैंने भिगो के रखा था, तो इसमें स्प्राउट देखिए निकल गया, तो इसकी आज मैं सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा सा इसके अंदर बटाटा भी, आलू भी डालूंगी। तो आलू मैंने 4 बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसके बाद इसे मैं अच्छे से धो के चढ़ा दूंगी, क्योंकि मटकी की सब्जी में ऐसे तो मैं नहीं डालती आलू, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी को थिक करने के लिए मुझे डालना पड़ता है। तो ये मैं डाल दूंगी, बॉईल पहले कर लूँगी, उसके बाद फिर सब्जी को, मटकी को मैं नहीं बॉईल करूँगी, विदाउट मटकी बॉईल करे ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ मैं सुबह की सब्ज़ी को छिल के रख ले रही हूँ। वैसे तो मैं ये इतने टाइम ही बनाने वाली थी, लेकिन फिर कृष्णा के पापा जी ने बोला कि ये इसकी सब्ज़ी दाल पे बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मॉर्निंग में दाल बनाऊँगी। तो इसलिए मैं इसे कट कर रही थी, तो कट करके ही मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ देखिए इतना ये सब्ज़ी हुआ छिल के, और यहाँ फिर आ गई हूँ मैं, दाल मतलब बॉईल हो गया था बटाटा, तो इसे मैंने निकाल दिया, और यहाँ मैं राइस चढ़ा दे रही हूँ। और ऐसे मतलब काम कंटिन्यू करते रहो किचन का, तो पता भी नहीं चलता, और खाना भी तैयार हो जाता है। और ये मेरा कुछ खाना 8:30 या 9 बज गया था, 9 बज गया था तैयार करते करते मुझे। और इसी बीच में जब यहाँ सब्ज़ी तैयार करने जा रही थी, तो हस्बैंड जी ने बोला कि ये पानी का डिब्बा है, तो मुझे पानी चाहिए था, पानी ख़त्म हो गया था पानी के डिब्बे में। तो पीने वाला पानी रहता है इसके अंदर, तो ख़त्म हो गया था। तो फिर हस्बैंड जी ने बोला कि मैंने बोला मतलब कि पानी है, मैंने निकाल दीजिए। तो उन्होंने बोला पहले धो दो इसे। तो यहाँ वो मैं बोली मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो यहाँ डब्बे को धो के अच्छे से ले गए, पानी निकाल दिए, और मैंने जो 4 बटाटे बॉईल किए थे उसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बटाटे डाले, क्योंकि 4 बटाटे डालते तो काफ़ी ठीक हो जाती सब्ज़ी। और यहाँ देखिए कृष्णा आ गया है,
कैमरे में दिखा। ये वाला यहाँ से दिखाओ ना, इससे गैलरी में जाता हूँ, ये तो बहुत छोटा है। और एक और है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है कृष्णा उसमें। आजकल बच्चों के साथ, बच्चों के पास यही रह गया है करने के लिए। देखिए ये नॉर्मल फोटो, इसके अंदर एडिटिंग किया था ये इसमें। कृष्णा का ये सब बहुत दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा। कभी कभी मुझे बताने लगता है ऐसा ऐसा ऐसा। अरे यहाँ देखो, नहीं बस बस नहीं देखा ना। अब मम्मी का आपको दिखाता हूँ। हाथों हाथ बर्तन करते रहो ना, तो फायदा ये रहता है ना कि हमारे को बर्डन नहीं होता। मुझे सिर्फ रोटी सेकनी पड़ती है, रोटी सेक लो, उसके बाद फिर खाना देना रहेगा। और यहाँ मेरा बर्तन वर्तन सब धुल के हो गया था। उसके बाद में यहाँ सब्जी भी मेरी रेडी हो गई है। बस इसके अंदर 2 चीज़ की कमी है। तो यहाँ मैं धनिया की पत्ती डाल दूँगी। सब्जी का तो स्वाद धनिया की पत्ती डालने से आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये कड़ी पत्ते हैं जो अब मार्केट में बिल्कुल भी, जब से लॉकडाउन जैसा ही सिचुएशन आया तब से कड़ी पत्ते मिलना बिल्कुल भी बंद हो गए हैं। तो मैं, मेरे पास पहले के जो मैंने सुखा के रखे वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मम्मी का भी एक ही किया है, हेड पहना है मम्मी को। और इसकी क्लैरिटी देखिए, और इसकी चेंज भी की है। चलिए तो फिर मैं रोटी सेक लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ मैं खाना पीना मेरा बन गया। तो उसके बाद मैं फ्री थी तो कृष्णा बोला चलिए मम्मी गेम खेलते, स्नैक एंड लैडर। तो यहाँ मैं और कृष्णा खेल रहे हैं और मैं यहाँ हार गई थी कृष्णा से और कृष्णा ने विन किया था। और ये सब गेम खेलते ही फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई सैलड कट करने के लिए। और मेरा खाना रेडी था तो मैं खाना निकाल रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। हाथों हाथ अगर से खाना पीना तैयार करके दे दो तो आप, आजकल तो लॉकडाउन की वजह से या सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। खाना पीना मतलब खा पी के हम लोग 10 बजे तक एकदम से फ्री हो जाते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का बटन बिल्कुल फ्री है, कुछ भी विदाउट कॉस्ट फ्री है। तो यहाँ देखिए मेरी डिनर तैयार हो गई है और हम खाने जा रहे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।